मुश्किल जो वक्त होते हैं वो मजबूत आदमियों को पैदा करते हैं। अगर कोई बंदा मेहनती है, उसके अंदर दृढ़ विश्वास है, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हालात हो, उसके सामने नहीं आते, उसे रोक नहीं सकते। अगर उसके पास फीस नहीं है तो वो इंस्टीट्यूट से वापस ना जाए। हमने स्टेप लिया है कि दैट वी आर गोइंग विद द सेपरेट विंग्स फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज। पर वो पढ़ना चाहे तो नूर सर उसमें भी हेल्प करते हैं। मेरे कजिन्स पढ़ते थे यहाँ पे, तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था यहाँ पे पढ़ के, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा। स्टूडेंट्स को लेकर इतने एक्टिव रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से जज करते हैं, तभी आज हिंद गुरु बन पाया है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही कंसेप्ट वाइज थोड़ा डीप नॉलेज हमें देते हैं, ताकि हम कोई मुश्किल क्वेश्चन कंसेप्ट से भी करना हो तो हम आराम से कर लें। नूर सर जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। और मेरे फादर का हमेशा से ही था कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा करे। उसी चीज को आगे ले जाने के लिए मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा हॉस्पिटल खोलूँ और मैं फ्री में इलाज कर पाऊँ। सारी दुनिया को सलाम पेश करता हूं, अस्सलाम वालेकुम, और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और इस वक्त हम वेस्टर्न यूपी की रिपोर्टिंग कवरेज से बाहर आते हुए देश की राजधानी नई दिल्ली में पहुंच गए हैं। और यहाँ हिंद गुरु एकेडमी, जहां डॉक्टर बनाए जाते हैं, मेडिकल पॉइंट से जुड़े सबसे बड़े हिंदुस्तान के एंट्रेंस नीट, जो एक दौर में CPMT हुआ करता था, यहाँ उस एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं। और हमारे साथ सीधे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हिंद गुरु एकेडमी के फाउंडर नूर नवाज खान साहब और मेरी सहयोगी पंडित निधि शर्मा, और सर से हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ग्लोब इंडिया, जो सोशल मीडिया का टॉप उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी में सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है, उस पर आपका प्लीज वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर। आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं और वेस्टर्न यूपी से आकर आपने भी देश की राजधानी में एकेडमी की बुनियाद रखी। और जो वेस्टर्न यूपी के स्टूडेंट हैं, उनके ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है हेजिटेशन की, कि अगर हम देश की राजधानी दिल्ली में या बड़ी सिटी में पढ़ेंगे, ज़्यादा रुपए खर्च होंगे, लाखों रुपए लिए जाएंगे, ये हेजिटेशन है। और उनको सर ये भी मालूम है कि कामयाबी बड़े शहर दिल्ली से ही होगी। नूर नवाज खान साहब क्या सोचते हैं? नूर नवाज खान साहब तो सोचते हैं, वेयर इज द विल देयर इज द वे। जहाँ पे आपका यकीन है वहाँ पे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। बेशक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, मैं अपने बात नहीं करूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उन टैलेंटेड्स के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स कराते हैं, टैलेंट एग्जाम्स कराते हैं, और उनके ज़रिए से वो बच्चे अपने लिए फ्री सीट्स इवन सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी वेल विशर्स होते हैं जो उन बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप का काम करते हैं कि भाई हमारी तरफ से वो बच्चा पढ़ लेगा, तो ऐसे भी किया जा सकता है। हमारे अपनी एकेडमी की बात करें तो हमारी अपनी हमेशा कोशिश ये रही है कि भाई जो भी बच्चा ऐसा आए कि अगर उसके पास फीस नहीं है तो वो इंस्टीट्यूट से वापस ना जाए। अभी हमारे पास एक बच्चा आया था जो हाफिज़ कुरान था, 3 बार से हाफिज़ा सुना चुका रमज़ान में, और उसके लास्ट ईयर नीट में 300 नंबर आए थे। और अभी जनवरी की आप 29 तारीख में बैठे हुए हैं, 15 दिन पहले आया था, तो जनवरी की ठंड बहुत शिद्दत सी थी। आप यकीन मानिए उसके बदन पे उतने कपड़े नहीं थे जितने होने चाहिए थे सर्दी के हिसाब से, यानी कि पहनने को कपड़े भी नहीं थे, बट वो पढ़ना चाहता था। तो हमने उसको सिर्फ 15,000 रुपये फीस में उसका एडमिशन लिया है। और वो 15,000 रुपये भी उसने नहीं दिए, किसी और ने, जैसे मैंने आपसे कहा स्पॉन्सर ने, उन्होंने दिए। तो पढ़ने वालों के लिए रास्ते बहुत हैं। बस मैं तो यही कहता हूँ कि हिम्मत करें, हौसला रखें, पढ़ने का मादा रखें, मेहनती हों आप लोग, तो आपके लिए रास्ते बनाए जाएंगे। सर, इसमें कोई शक नहीं है, आप मुखलिस हैं। आपका अखलाक की जो प्रशंसा तारीफ़ हैं वो यहाँ के स्टूडेंट ने की है। आपके एकेडमी में हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत की है। सर, कामयाबी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है या फिर मेहनत की? विश्वास की ज़रूरत होती है सबसे पहले कि विश्वास, नियत की ज़रूरत होती है कि मुझे ये काम करना है, फिर वो अपने आप ही सारी चीज़ें जो मैंने आपसे कहा वो बनती चली जाती हैं। तो अगर कोई बंदा मेहनती है, उसके अंदर दृढ़ विश्वास है, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हालात हो, उसके सामने नहीं आते, उसे रोक नहीं सकते। सर, हमेशा आप स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स, सर हमेशा आप स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, और आपने सिद्ध भी किया है कि आप आज दिल्ली में बैठे हैं। ये सब आपकी जो कामयाबी है, कैसे पॉसिबल हुआ है सर? देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो उस मिट्टी की तरह होते हैं जिसको कुम्हार किसी भी सांचे में डाल सकता है जी। तो हम उन्हें नेगेटिव क्यों लें? बेशक। किसी परिस्थिति की वजह से, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा था तो हमारे प्रोफेसर्स हमें सिखाया करते थे कि अगर बच्चा बैग लेके, किताब लेके स्कूल के लिए निकला है
तो वो पढ़ने के लिए निकला है। जी अब वो स्कूल आ रहा है या नहीं है, मतलब स्कूल भी नहीं पहुंचा, जी मान लीजिए घर से निकला बट स्कूल नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं किसी वजह से नहीं पहुंचा। वो स्कूल की भी कमी हो सकती है, वो टीचर की भी कमी हो सकती है, वो उस पर दबाव भी हो सकता है बिल्कुल कि सही। आप उसे स्कूल तक नहीं खींच के ला पाए, जी या स्कूल आ गया वहां पे आपसे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चा पढ़ने के इरादे से आ रहा है तो वो सारी की आगे जो जिम्मेदारी बनती है वो टीचर की बनती है। जी सर, आपका जो रिश्ता, आपका जो ताल्लुक रहा है वो राजघराने से, बड़ी जमींदारा से, आपके फादर दादा नंबरदार हुआ करते थे, लेकिन आपने फिर भी मेहनत में यकीन रखा, जो विश्वास आपने ग्राउंड पर रखा, इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, ये तो मैं कहता भी हूँ, अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ, बच्चों से भी कहता हूँ, बीच में भी कह सकता हूँ, कह जी। सकता है कि वाकई में वक्त जो है वो बहुत हार्ड गुजरा है, सख्त गुजरा है। बिल्कुल सही। लेकिन एक बहुत अच्छी सी कोट है कि जो मुश्किल जो वक्त होते हैं वो मजबूत आदमियों को पैदा करते हैं, राइट। और मजबूत आदमी फिर अपने लिए एक अच्छा वक्त बनाते हैं। तो ये ऊपर वाले का करम रहा कि उस मजबूत हालात, जो सख्त हालात थे उसमें हम मजबूती से रहे, ऊपर वाले का करम रहा। तो आज ये चीज़ें हैं कि हम कुछ दे पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी नई जनरेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो ये Good बड़ा sir. करम रहा। सर, कामयाबी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है या फिर मेहनत की? आपके मैनेजमेंट में क्या रूल्स है? हमारे यहाँ तो मेहनत की जरूरत पड़ती है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में अगर बात करूँ तो मेरे पास कोई पैसा नहीं थे, मतलब जी। हम पढ़ने जाया करते थे, ज़मींदारा सरकार की वजह से डैम ख़त्म हो गया था जी और सरकार ने कोई वजीफ़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं दी थी, जी तो हमने बहुत बुरा वक्त वो देखा है। मतलब मुझे शामली अपने कस्बे से पढ़ने जाना हुआ करता जी। था और 50 पैसे का वो किराया लगता था, तो वो जी। नहीं होते थे। अच्छा, और मतलब शामली पहुंचने के बाद भी तकरीबन 3 किलोमीटर कॉलेज हुआ करता था, तो बिल्कुल वहां से सर। पैदल जाना, पैदल आना, लंच कभी नसीब नहीं हुआ। जी। और मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि अब भी ठंड होती है, लेकिन उस टाइम की ठंड ऐसी होती थी कि 7-7 दिन कोहरा और जी। धुंध रहती थी, और जब बस में जगह नहीं मिलती थी तो ऊपर छत पे बैठ के जाया जी। करते थे। तो मुझे ग्रेजुएशन तक मुझे नहीं याद है कि मेरे पास कोई गर्म कपड़ा होता था, जी जिसे आप स्वेटर कह लें या जर्सी कह लें या जैकेट कह लें, बिल्कुल वो अफोर्डेबल ही नहीं था, वो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं था। जी। हमारे पास कपड़े थे, वही बहुत बड़ी गनीमत थी। मम्मी की शॉल ले ली, बहन की शॉल ले ली, उसे ओढ़ के चले गए, वही हमारा सर्दी का गर्म कपड़ा होता था। जी तो वो हालात रहे, लेकिन ऊपर वाले का करम ये रहा कि वालिद साहब ने बहुत हक हलाल की रोजी से, और उस माहौल में जब कोई पढ़ना नहीं चाहता था, मतलब सर। आप यकीन मानिए जब 92 में 12th का रिजल्ट आया जी तो आसपास के सारे इलाके से 3-4 बच्चे ही पास हुए थे। उसमें मैं था, मेरे एक दोस्त अरविंद अरोरा थे, एक अमित थे, तीन ही बच्चे गढ़ी से, तो पूरे इलाके में बड़ा शोर मचा था। जी तो वो मेहनत हम अपने पिता की मानते हैं कि ईमानदारी से उस रिज़्क को उन्होंने खिलाया, जी और उस हालात में कि भाई जमींदार का बेटा मजदूरी करके अपने बच्चों को Good. पढ़ा रहा हो। उसमें एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि मेरी एक सिस्टर है बड़ी, जो जी। एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर यूनिवर्सिटी, जी उसमें हेड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जी और नाउ नेक्स्ट टू वीसी हैं, ओएसडी हैं वीसी की। तो ये उनकी, हमारे पिताजी की, हमारी माताजी की मेहनत और उसकी लगन का वो था कि Good. हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी। अच्छा सर, यूपीएससी की क्लासेज कब शुरू हो रही है? असल में यूपीएससी हमने लास्ट ईयर शुरू कर दिया था, मतलब 2023-24 के जी। बीच में हमने शुरू भी कर दिया था, जी लेकिन ये नीट जेई वाला इतना एक्सपेंड हो रहा है जी। कि हम इसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जी। दूसरी चीज़ ये, हमने अपनी एकेडमी में या अपने स्कूल में हमेशा वो चीज़ चलाई है जिसको हम बच्चे के साथ जस्टिफाई कर सकें, बिल्कुल सर। न्याय कर सकें उसके जी। साथ। बच्चा आ जाए और हम उसको पूरी जिम्मेदारी से ना निभा पाए तो वो जी। चलाने का हमारा नहीं रहता है कभी भी, क्योंकि अगर कोई वो भरोसा करके आया है तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं टूटना चाहिए कि भाई इन्होंने मेरा कैरियर या इन्होंने मेरा समय या इन्होंने मेरा पैसा बर्बाद किया, तो वो हम दानिस्ता नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं। तो वो थोड़ी देर के लिए विराम लिया है जी और उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करेंगे। सर, जब हम बार बार सोशल मीडिया पर या जब से यहाँ आए देख रहे हैं हिंद गुरु, हिंद गुरु, हिंद का मतलब मेरे हिसाब से देश, हिंदुस्तान, गुरु का मतलब गुरु होते हैं आदर्श, यानी आप अपने गुरु से भी प्यार करते हैं और आदर्शों का बहुत सम्मान, और अपने देश के से भी आप अटूट प्रेम करते हैं, या कुछ और मतलब है सर इसका, हिंद गुरु? जी, ये बड़ा सवाल घूम के आता है कि ये नाम कहाँ से आपके पास आया और जी। किस तरह से आपने नाम सोचा। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बैठ के इसको सोचा था, उस टाइम आया था, और बहुत सारी हिस्टोरिकल आप इसको रख सकते हैं। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि हिंद जब ये हुआ करता था, हमारा हिंदुस्तान, तभी ये बेशक। सोने की चिड़िया कहलाता था। Good. वाह।
तो हम वापस सोच रहे हैं कि हम सोने की चिड़िया बनेंगे तो एजुकेशन से ही बनेंगे। बेशक। तो इसलिए दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक से भी जो मुल्क का नाम आया है वो हिंद का आया है। वाह। तो ये वाकई में बड़ा मुबारक नाम है हमारे मुल्क के लिए। और इसको आप ऐसे कह लीजिए कि हम हिंद से गुरु हैं, मतलब एज ए नूर नवाज कह लीजिए या मेरी टीम को कह लीजिए कि वी आर गुरु फ्रॉम इंडिया, आप ये भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम पूरे विश्व के हिंद गुरु हैं। तो आप जैसा मोदी जी कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम विश्व गुरु बने, लेकिन वो बनेंगे हम एजुकेशन से ही। जब तक हम बहुत टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में अपने आप को बेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि अगर जंग भी हो रही है तो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो जब तक हम अपने स्किल्स में, अपनी एजुकेशन में अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं कर देते हैं, तब तक हम गुरु नहीं बन पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों का मजमुआ करके ये नाम बना था हिंद गुरु। तो उसी को कोशिश की जा रही है कि हम उसको प्रूव कर सकें। सर जैसे बिहार पटना में खान सर हैं और दूसरे सर विकास सर हैं, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव और फेमस हैं, तो आप हिंद गुरु एकेडमी का मकाम, ऊंचाई कहाँ तक देखना चाहते हैं? हमने तो अभी आपसे कहा हम तो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। वो बड़े लोग हैं, नो डाउट अच्छे हैं, और मेरे से तो उम्र में भी कम है। तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि अब कम से कम अच्छा एक चीज़ और, आप थोड़ा सा पहले चले जाइए, कोरोना से पहले का दौर, तो हमारे यहाँ जो जिक्र होता था, ये जो वीडियोस देखी जाती थी, वो किन की देखी जाती थी? जो आप बॉम्बे के हीरो को ले लीजिए, सुपरस्टार्स को ले लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ ठीक है वो कलाकार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वो झूठ है। आप किसी भी फिल्म की बात करेंगे तो वो कहानी झूठ है, वो कैरेक्टर झूठ है, वो लोकेशन झूठ है, वो सिचुएशन झूठ है। उस झूठ को देख के अगर हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अगर उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। अब कम से कम हम खान सर को देख रहे हैं या हम दूसरे विकास दिव्यकीर्ति जी को देख रहे हैं, तो कम से कम अब अच्छे टैलेंटेड उनको हम अगर रोल मॉडल बनाएं, तो वाकई में हमारी जनरेशन जो है वो एक अच्छी दायरे में जा रही है। और मेरी बहुत दुआएं निकलती हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ, कम से कम अब हमें अच्छे रोल मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। राइट सर। अच्छा सर, यहाँ सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां जो हिंद गुरु एकेडमी से शिक्षा हासिल कर रही हैं, चाहे वो बुरखे में आए, हिजाब में रहें, नमाज पढ़ें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो इस तरीके से हैं प्रॉपर, जैसे अपने घर में अपने माता पिता की निगरानी में, और सर वो पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। देखिए, मेरी जो परवरिश हुई है वो उस माहौल में हुई है कि मेरे वालिद साहब, मुझे जब घर से निकलता था मैं, वालदा, तो उनका हुक्म होता था कि जो घर से बाहर मिले उसको सलाम करना। तो जब आप किसी को सलाम करते हैं तो इसका मतलब आपने उसको बड़ा बना दिया। अब बड़ा जब बना दिया तो वो पूरा गांव मेरा गार्जियन होता था जी। जब वो गार्जियन होता था तो आप कुछ गलत नहीं कर सकते थे। मान लीजिए उस टाइम कंचे खेलने का एक वो हुआ करता, तो कंचे खेल रहे हैं और हम वहाँ खड़े हैं, तो किसी ने आके हमारे कंधे पे हाथ रखा और सिर्फ इतना कह दिया कि ये जगह आपके लिए नहीं है, और हम वहां से भाग गए। मैंने कहा ओहो, हम गलत जगह खड़े हैं, इसका मतलब। दूसरा, अगर कभी हमारे कोई लड़ाई हो रही है, कोई हमें मार रहा है, तो पीछे से आके हमें बचाने वाले आ जाते थे। तो वो जो माहौल है प्रोटेक्शन वाला, कि हम अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन को प्रोटेक्ट करें। दूसरी चीज़ ये, मैं हमेशा सेल्फिश हूँ। इंसान को आप, अल्लाह ताला ने भी कहा कि ये जिसे कहना चाहिए मतलबी है, जल्दबाज है, कमज़ोर है, कुरान शरीफ में भी आता है। तो सेल्फिश हूँ मैं, वो माहौल चाहता हूँ जिसमें मेरा बच्चा, मेरी औलाद जब बाहर निकले तो वो सेफ और सिक्योर रहे। तो ये जो दूसरों की औलाद आई हुई है, मैं इनको उसी दर्जे में रखने की कोशिश करता हूँ कि ये भी बेटे, ये बेटियां मेरी हैं। जो मैं अपनी औलाद के लिए बेस्ट चाहता हूँ, तो खुदा करे मैं इनको भी दे पाऊँ। तभी जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो सेफ एंड सिक्योर बन पाएगी। और इवन मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैंने कहा बेटे, आप इस समाज को, इस सोसाइटी को, इस माशरे को जितना बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ लो, ये जितना अच्छा बनाना चाहते हो बना लो, क्योंकि आने वाली जनरेशन इसी में आएगी। बिल्कुल सर। आपने अगर अच्छाइयाँ फैलाई होंगी तो आपकी औलाद, आपकी आने वाली नस्ल उसी को फॉलो करेगी, और आप बुराई करके जाओगे तो कोई बात नहीं, आप ही के सामने आनी है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस तरह का माहौल दे सकें जहां पे वो सुकून के साथ, सेफ्टी और मजबूती के साथ अपने आप को पढ़ाई, मतलब एक ही तरफ दिमाग रहे, दूसरी तरफ ना रहे। तो ये जरूरी है। सर, आपके पास वक्त की भी किल्लत है और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। बस आखिरी वक्त में आखिरी बात यह है कि सर, दिन भर से हम देख रहे हैं और देर रात हो चुकी है, आपके चेहरे पर जहाँ मासूमियत है, आप इमोशनल भी है, इसका क्या राज है? या शोल्डरों के पर बहुत जिम्मेदारी समझते हैं, बेटियों को पढ़ाना, स्टूडेंट की जिम्मेदारी? हाँ, इसमें तो आप कोई शक नहीं है। मतलब मैं अपने इंस्टीट्यूट जो चलाता हूँ, वो मैं, ऊपर वाले का करम है, 27-28 साल इस ओखला में दे चुका हूँ। और मैंने ओखला को इसलिए सिलेक्ट किया था कि आप इंडिया को सिलेक्ट कर रहे हो, हिंद की बात हो रही है, तो उसका कैपिटल दिल्ली, और दिल्ली के अंदर अगर मैं अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव की बात करूँ, एज ए मुस्लिम बीइंग की अगर बात करूँ, तो वो ओखला, और वो भी वहाँ जहाँ पे 100 साल पुरानी जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो।
तो मैं जब भी, अब तो वीसी के साथ बैठने का मौका मिलता है, प्रोफेसर्स के साथ बैठने का मौका मिलता है, इवन मेरे अपने स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए हैं तो उनके साथ बैठना, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एजुकेशन बिजनेस तो है, मेरा पेट भरेगा तभी मैं किसी को कुछ दे पाऊंगा, खाली हाथ तो आप कभी सेवा नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए, वहाँ कुछ ना कुछ आप गड़बड़ करेंगे अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो वो तो है सेवा, लेकिन मैं इसको ज़रूरत के दर्जे में रखता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ करने के मौके हैं, कि अभी भी हमारे पास हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। अगर आप जाएँ रूरल एरियाज़ में, अगर आप जाएँ रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ पे अभी भी वो साधन संसाधन वो मौजूद नहीं है। मज़ा तब आएगा जब हम एक एक बच्चे तक पहुंच पाएं और उसके ख्वाब को पूरा करने में मदद कर पाएं। तो मैं रखता ज़रूर हूं कि इस चीज़ को ज़रूरत के दायरे में रखता हूं कि हाँ, ये हमारी ज़रूरत है, नीड है, आवश्यकता है, ये हमारी पूरी मतलब बेस्ट नेसेसिटीज़ है। इवन मैं आपको अगर छोटी सी बात कहूँ कि जो चीज़ें पहले फ्री हुआ करती थी, मतलब मैं कोचिंग का डायरेक्टर होकर ये आपसे बात कह रहा हूँ, तो उसमें मैं कहता था कि भाई विद्यालय, अनाथालय, चिकित्सालय, ये पहले फ्री हुआ करते थे, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं कमाया जा रहा है तो वो इन्हीं से कमाया जा रहा है। कुएं फ्री हुआ करते थे, ठीक है, मोहब्बत, मतलब चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें है कि ये ज़रूरत की चीज़ है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर किसी तक पहुंच पाएँ, अवेलेबल करा पाएँ सबके लिए। ठीक है, जिसके पास पैसा है उसके लिए भी अवेलेबल करा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी दे सकते। ये हैं नूर नवाज खान साहब, जो शिक्षा एक ग्रेड में आती हैं उसको आसान करने चाहते हैं, गरीब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स के लिए एक हिम्मत है और एक हौसला है। आप मिलिए और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय, अपना नज़रिया जरूर पेश करें। एक बार फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे हिंद गुरु एकेडमी की जो लोकप्रिय महिला डायरेक्टर मैम है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका हिंद गुरु एकेडमी पर क्या नज़रिया है और ख़ासतौर से जो स्टूडेंट आते हैं उनकी किस तरह की नीयत है और कितने सिलेक्शन होते हैं हर साल। जी मैम, प्लीज़ वेलकम ग्लोब इंडिया न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। मैम, बताना हिंद गुरु एकेडमी के बारे में, एज ए डायरेक्टर हैं, आपकी बड़ी पोस्ट है, आपका क्या नज़रिया है? हिंद गुरु में सर, पहले तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, जो नूर नवाज सर ने इस चीज को बनाया है, जो हिंद गुरु बनाया है, वो काबिले तारीफ है जी। ये हम लोग देखते हैं एकेडमी आती है, चलती है, कुछ दिन में बंद हो जाती हैं, पर ये पूरा क्रेडिट हम नूर नवाज सर को ही दे सकते हैं और देना भी चाहिए कि हम वो आज तक इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। दूसरी चीज ये है, हिंद गुरु में एज अ डायरेक्टर, हम लोग डायरेक्टर हैं या कुछ भी, हम आज किसी भी पोस्ट पे हैं, बट हम कहीं ना कहीं सब लोग स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने मेन जो मैंने देखा था, स्टूडेंट्स से कनेक्शन नहीं होता है। स्टूडेंट्स का जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ टीचर्स तक रह जाता है, बाकी कनेक्शन नहीं हो पाता। हिंद गुरु में मैंने सबसे अच्छी चीज यही देखी है कि हिंद गुरु के जो डायरेक्टर सर है नूर नवाज सर, उन्होंने एक कनेक्शन इस तरीके से बिल्ड कर रखा है कि ही नो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ अ सिंगल चाइल्ड। अगर आप एक बच्चे का नाम लोगे तो सर को उसके बारे में सब कुछ पता होगा। तो इससे ये हमें सबसे ज्यादा सीखने को ये मिलता है कि अपनी टीम को लेकर वो इतने, अपने स्टूडेंट्स को लेकर इतने एक्टिव रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से जज करते हैं, तभी आज हिंद गुरु बन पाया है। तो बाकी ये है कि सबसे, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा फोकस जो है वो ये है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पे, जैसे कि हम देखते हैं आजकल के एनवायरनमेंट में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, बट हम यहाँ पे रखते हैं कि जो भी हमारे पास बच्चे हैं वो सबको इक्वल ही एनवायरनमेंट मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो मैम, वैसे आपका अनुभव क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर मैं पर्टिकुलरली अपने प्रोफेशन की बात करूँ, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं एक बिजनेस वीमेन हूँ, बट मेरे को भी वही सेम चीज़ है, मैं सेम लाइन से नहीं हूँ, मैं डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं हूँ, बट मेरे बच्चे ऑब्वियसली मेरी फैमिली में हैं, बच्चे हैं, मैं खुद एक मैरिड हूँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो एज अ मदर जिस चीज़ को मैं एक देखना चाहूँगी कि स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम सेपरेट विंग्स कर रहे हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, जो कि आजकल के एनवायरनमेंट को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आजकल हमारे बच्चों में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो डिस्ट्रैक्शन को हम लोग पूरी तरह तो हटा नहीं सकते, पर जितना हमारी कोशिश है कि कम कर पाए, उसी को एक हमने स्टेप लिया है कि दैट वी आर गोइंग विद द
separate wings for the girls and the boys. अच्छा, हमारे जो चैनल की एमडी है पंडित निधि शर्मा जी, वो ये फरमा रही हैं कि हिंद गुरु एकेडमी में आकर ये भी मालूम हुआ है कि बहुत सारी लड़कियों के मन में और ब्रेन में है कि हमें डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी है। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हिजाब में, बुर्के में बेटे डॉक्टर बनना चाहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सर देखिए मैं तो स्पेशली मैं विमेन हूँ तो ऑब्वियसली विमेन एम्पावरमेंट को मैं बढ़ाना चाहूँगी। मैं हमेशा लड़कियों को बोलती हूँ, इफ हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है तो वी हैव टू यूटिलाइज इन अ बेटर वे, वी डजंट मिसयूज दिस अपॉर्चुनिटीज। और आजकल मैं देखती हूँ कि लड़कियों में बहुत जज्बा आ चुका है, वो पढ़ना चाहती हैं, जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं। अब लड़कियां भी सिर्फ हाउस वाइफ और होम मेकर बन के नहीं रहना चाहती हैं। नाउ द गर्ल आर इनफ स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल द बोथ द थिंग्स विद द हाउस एंड द एजुकेशन एंड देयर प्रोफेशन। मैम यही कहती हैं कि चारों ओर इमारत में, क्लासेस में कैमरे हैं, बेटियों के सर पर हिजाब है, उनकी जीनत, आबरू बिल्कुल सेफ है। जी, बहुत जी, बड़ी बिल्कुल। जिम्मेदारी है नूर नवाज और आप डायरेक्टर जैसी शोल्डरों के ऊपर। बेटियों को पढ़ाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर हमारा मेन मोटिव यही है कि हर बच्चा एक सेफ एनवायरनमेंट में हो। इफ शी वांट्स टू वियर अ हिजाब, शी इज डेफिनेटली फ्रीली ओपन। इट इज मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि एक लड़की अगर हिजाब में रह के पढ़ना चाहती है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं बहुत है। अच्छी बात। सबसे हमारे पास बाउंडेशंस नहीं है दैट यू हैव टू वियर दिस, यू हैव टू वियर दैट। नो, यू आर फ्रीली टू वियर व्हाटएवर यू वांट टू वियर। तो ये हमारा मोटिव है सर। ये है हिंद गुरु एकेडमी दिल्ली की डायरेक्टर मोहतरमा, जिनसे हमने बातचीत की है। अभी हम दूसरा इंटरव्यू करेंगे नूर नवाज खान सर का, जो फाउंडर हैं यहाँ के, और जिनकी मेहनत से आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ कि हम डॉक्टर बने हैं। और आज वो अपने देश से अटूट प्रेम करते हुए गरीबों के मसीहा बनकर देश की और जनता की सेवा कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। भारतीयों नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान मलिक और आज हमारी ग्लोब इंडिया की टीम वेस्टर्न यूपी की रिपोर्टिंग और कवरेज को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली में आती है और मेरी सहयोगी पंडित निधि शर्मा। और यहाँ जहाँ डॉक्टर बनाने की एक फैक्ट्री है, मेडिकल पॉइंट से स्टूडेंट को जोड़ना है और एक अच्छा काबिल इंसान बनाना है, हिंद गुरु एकेडमी में हमारी टीम पहुँचती है। और हम यहाँ उन स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं जिनके अंदर देश की सेवा का जुनून, जज्बा है, जो डॉक्टर बनकर गरीबों के मसीहा बनना चाहते हैं और गरीबों को अच्छा इलाज देना चाहते हैं। वो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि अभी ये 11th और 12th के स्टूडेंट हैं, लेकिन इनका जज्बा ये साबित करता है कि हमें अपने राष्ट्र से अटूट प्रेम के साथ गरीबों की सेवा करनी है। सबसे पहले अपनी देश की बेटियों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है बहन? सिद्रा। सिद्रा जी कौन सी क्लास में है और कब से यहाँ पढ़ रही हैं और पढ़ने का मकसद क्या है? मैं 11th क्लास में हूँ और यहाँ पे 2025 में 11th पे एडमिशन लिया था और आई वांट बी डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना जो है आपके ब्रेन में कब से आया और क्यों आया? डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हो? लोगों की हेल्प करनी है एंड अच्छा, पब्लिक की हेल्प करनी है। यस। आपका क्या मूड है? जैनब मेरा। जैनब सिस्टर, डॉक्टर बनना चाहती हो? जी। ये आपके माइंड में कब से आया कि डॉक्टर बनना है? मेरा 9th क्लास से था कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, आपने एडमिशन हिंद गुरु एकेडमी में क्यों लिया? बहुत सारी और भी एकेडमी है। मेरे कजिन्स पढ़ते थे यहाँ पे, तो उनका गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था यहाँ पे पढ़ के, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा। निधि मैम ये बहुत बड़ी बात बता रही हैं जैनब कि यहाँ मेरे कजन का एडमिशन के बाद सिलेक्शन हुआ है तब इन्होंने लिया, यानी एक विश्वास जमा है इनका कि हिंद गुरु एकेडमी में पढ़ना है। सर और क्या कहेंगी हिंद गुरु एकेडमी को लेकर? बहुत हेल्पफुल है हिंद गुरु, और जब भी कोई डाउट होता है तो हर टाइम टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, आपका नाम? Myself, Aman Karim, currently reading in class 11th in Hind Guru Academic. हिंद गुरु एकेडमी का मैनेजमेंट स्टाफ कैसा है? नूर नवाज सर कैसे हैं? यहाँ जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाते हो कैसे हैं? अगर कहें तो ऐसे यहाँ के मैनेजमेंट अच्छे हैं, सही है। और जैसे नूर नवाज सर हमारे हिंद गुरु के डायरेक्टर हैं, ये मतलब सारे
क्लास 11 12 और रैंकर को बहुत ध्यान देते हैं, नीट और जेई को इक्वल ही लेते हैं, और टाइम टू टाइम स्टूडेंट से ज़्यादा वो अपना टाइम शेयर करते हैं। वो हमेशा पूछते हैं टेस्ट कैसा चल रहा है, अगर कभी किसी स्टूडेंट को पर्सनली भी दिक्कत आती है तो वो नोट सर उनसे पर्सनली मिलके भी उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो फाइनेंशियल भी बहुत मतलब हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा होता है कि मतलब गरीब है पर वो पढ़ना चाहे तो नोट सर उसमें भी हेल्प करते हैं बहुत। यानी आपका मतलब है जो हिंद गुरु एकेडमी के फाउंडर ओनर हैं, उनका जो हार्ट है वो सॉफ्ट है, गरीबों के लिए रहमदिल है, वो मुखलिस इंसान है। यस सर, बिल्कुल। और मेरा मेन मकसद डॉक्टर का ये है क्योंकि मैं फ्यूचर में वैसे लोगों को ट्रीट करना चाहती हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, बिल्कुल स्ट्रेंज पर्सन को मैं उनका लाइफ बचाना चाहती हूँ। अभी आपकी जो क्लासेस है वो 11th है 12th? 11th स्टैंडर्ड। और एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, तो वो लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि आगे चल कर के मतलब एज पर्सन को हेल्प करते ही रहना चाहिए, और मतलब इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ही है, मतलब बहुत हैं जो मतलब पेशेंट को हेल्प करेंगे। और आपका जुनून जज्बा ये साबित कर रहा है डॉक्टर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षत त्यागी है। तो त्यागी जी, आप कब से यहाँ पढ़ती हैं और यहाँ पढ़ने का आपका मकसद क्या है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अगस्त से आई थी मैं। अच्छा, तो यहाँ कैसा लगा आपको पढ़कर? जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है, ब्रेन में आ जाता है? जी जी आसानी से? बिल्कुल जी, अच्छा लगता है। तो कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? मैं ड्रॉपर हूँ। अच्छा, कब निकाल देंगी इस बार? जी इंशाल्लाह। अच्छा, और आप? माय नेम इज सिमरा। हाँ सिमरा जी, मैं बताएं। मैं भी ड्रॉपर हूँ एंड मैंने भी अगस्त में एडमिशन लिया था यहाँ पर। टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही कंसेप्ट वाइज थोड़ा डीप नॉलेज हमें देते हैं ताकि हम कोई मुश्किल क्वेश्चन कंसेप्ट से भी करना हो तो हम आराम से कर लें। तो डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? IPS IAS UPSC टॉपर, जुडिशरी, लॉयर, बहुत सारी और भी ऑफिसर्स बन सकते हैं, और भी बहुत सारी आप ऑफिसर्स बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि ये एक नोबल प्रोफेशन है और आप किसी के अंडर इसमें काम नहीं करते हैं, आप अपने हिसाब से जिसकी मदद कर सकते हैं उतनी करते हैं। यानी डॉक्टर बनकर आप मदद करना चाहती हैं, बड़ी बात कही है आपने। भाई आपका नाम? फैसल फरहम राजपूत। देखिए राजपूत जी, जितनी हमने अपनी देश की बहन बेटियों से बात की है, कितना जज्बा जुनून है इनके अंदर पढ़ाई को लेकर, डॉक्टर बनने का। अब प्रचार तो ये होने लगा है कि हमारे छोरों से छोरियाँ पीछे नहीं है, तो छोरे पीछे नहीं रहने चाहिए हिंद गुरु एकेडमी के। जी बिल्कुल सही बात है, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो बेसिकली आप जानते हैं एक ना एक तो डॉक्टर होना ही चाहिए। बड़ा भाई वकील में चला गया तो बनना तो हमें पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आगे लेके चलना है। अच्छा, हिंद गुरु एकेडमी क्यों चुना है, वजह क्या रही है? रेफरेंस एंड मेरे फादर के जो बेटे हैं, मतलब दोस्त के बेटे हैं, उनके क्या कहते हैं, उनका एडमिशन हुआ है केरला में। अच्छा, सो इसलिए यानी लगातार यहाँ जो बच्चे तालीम शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनके सिलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों का यकीन विश्वास जमा है हिंद गुरु एकेडमी पर। जी बिल्कुल, और माइनॉरिटी के हिसाब से बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशन है, इलाका बहुत अच्छा है। आप बताइए, जो यहाँ के फाउंडर हैं नूरनवाज खान सर, उनकी एक्टिविटी, उनकी कार्यशैली कैसी है? जी, मेरा नाम रागिब निज़ाम है और जो यहाँ के फाउंडर हैं नूरनवाज सर, वो काफ़ी अच्छे हैं और टाइम टू टाइम क्लास में नोटिस करते हैं, राउंड पे रहते हैं और हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को नोटिस करते रहते हैं। अच्छा, जो नोटिस करते हैं तो फिर आपके ब्रेन में क्या बात आती है, क्यों नोटिस करते हैं? नहीं देखिए, एज अ डायरेक्टर उनको नोटिस करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शाई होते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो उस चीज़ को शायद नोटिस करते हैं कि अगर कोई बच्चा डायरेक्टली आके नहीं बोल पा रहा है तो वो उस बात को पकड़ सके। ओके, आपका नाम? मैं रागिबुल हक। आपका? मोहम्मद आदिल। आपका? मोहम्मद अकदर खान। अगर तीनों से ये पूछा जाए हिंद गुरु एकेडमी में एडमिशन क्यों लिया, आपका क्या जवाब होगा? रेफरेंस बहुत था और ये रिजल्ट अच्छा है, यहाँ का टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, तो यही। आपका क्या कहना है? यही है कि फादर ने मतलब जो दोस्त वगैरह थे उनसे बात हुई थी तो ये चुना था उससे। यानी आपने यहाँ का ऐड, प्रचार, प्रमोटेड वीडियो देखी है जैसे आप बता रहे हैं, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कि बस जानकारी से। अच्छा,
दोस्त वगैरह था। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 11वीं क्लास। अच्छा 11वीं के। जैसे ही आप 12th करेंगे तो उम्मीद है आपका भी सिलेक्शन होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। और आप? रेफरेंस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और दूसरी चीज़ कि जो भी टीचर्स हैं स्पेशली मैथ्स के टीचर्स मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल हैं और बहुत ही काइंड, मतलब हर एक चीज़ टॉपिक वॉपिक जितना भी डाउट्स हैं तो वो अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन स्टूडेंट की हाइट और फाइट अच्छी होती है तो उनकी फैमिली के कैंडिडेट मेंबर बोलते हैं आर्मी में जाना चाहिए और पुलिस में जाना चाहिए, तो आपने फिर ये फील्ड क्यों चुना है मेडिकल पॉइंट? मैं एक्चुअली मेडिकल नहीं कर रहा हूँ, मैं जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा अच्छा। हूँ जी। तो साइंस के साथ साथ मुझे मैथ्स का बहुत शौक था। तो 8th के बाद से मेरे अंदर वो आईआईटी एडवांस क्लियर करने का जुनून सब पैदा हुआ। तो फिर कि आईआईटी एडवांस ही निकालना है, तो उससे फिर मैं साइंस और मैथ्स की तैयारी अच्छी तरीके से करने लगा। आपने अपने फ्रेंड का जुनून तो देखा है, आपके अंदर किस चीज़ का जुनून है? जी, माई सेल्फ कामरान तौहीद। मैंने अपने अंकल से इंस्पिरेशन लिया है। उन्होंने आईआईटी एडवांस ट्राई किया था, 2 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ। मेंस में हुआ था, एनआईटी करके उन्होंने भी मतलब अभी फ़ॉरेन में जॉब लिया है। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ, मैं भी आईआईटी एडवांस के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। और आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमान है, मोहम्मद अरमान। मैं हमेशा से ही नीट की तैयारी करना चाहता था, एक डॉक्टर बनना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो हमारा गांव है वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले। और जो मेरे आप दिल्ली के आसपास से अदर स्टेट? मैं वैसे दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन जो हमारा गांव है वो होम टाउन जो है मुजफ्फरनगर शामली उधर की साइड है। तो और मेरे फादर का हमेशा से ही था कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा करे, और उसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा हॉस्पिटल खोलूँ, और जो बाकी लोग हैं जो गरीब हैं, जो उसके लिए मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके लिए मैं फ्री में इलाज कर पाऊँ। और क्या कहते हैं, अपनी कौम के लिए, अपने उसके लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और हमेशा से मेरे नाना का भी बहुत ज़्यादा ख्वाब रहा है कि मैं कुछ बड़ा करूँ और अपने परिवार का, अपनी कौम का नाम रोशन करूँ। और जो मेरे मामा हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, उनके जो मामा थे वो भी डॉक्टर थे एमबीबीएस। और आज मैं भी उसी चीज़ को आगे ले जाना चाहता हूँ। और एक तो अरमान की जो ननियाल और ददियाल है तो उनका भी एक एम है कि अरमान डॉक्टर बने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो हमेशा से अब हम अगली मुलाकात उन स्टूडेंट से आपकी कराते हैं जो हिंद गुरु एकेडमी के हॉस्टल में हमारी देश की बहनें बेटी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही हैं और किस तरीके से वो पूरी तरीके से सुरक्षित सेफ हैं और इनके सर के ऊपर दुपट्टा है। ये बड़ी अदबी देश की बेटियां हैं और इनका पूरा ब्रेन पूरा हार्ट अपनी बुक अपनी किताबों में लगा हुआ है। ये क्वालिटी ये गुडविल है हिंद गुरु एकेडमी दिल्ली की। सूत्र बताते हैं और यहाँ का स्टाफ 28 ईयर्स 28 सालों से नूर नवाज फाउंडर जो हिंद गुरु एकेडमी के हैं वो यहाँ रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि देश की बेटियों का सपना किस तरीके से साकार हो, किस तरीके से वो डॉक्टर बनकर गरीबों की मसीहा बने, गरीबों को ट्रीटमेंट दे, गरीबों की मदद करे, क्योंकि डॉक्टर को हमारे देश के अंदर भगवान का रूप भी कहा जाता है। और दोस्तों आजकल की डेट में बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीबों के प्रति हमदर्द रहते हैं, लेकिन ग्लोब इंडिया की एमडी निधि शर्मा और हमारी टीम ने जाना है यहाँ ग्राउंड पर आकर के बच्चे जिस दिन हिंद गुरु एकेडमी से सफल होकर डॉक्टर बनेंगे तो सच में ये 100% ये हमारी रियल रिपोर्ट है, ये देश की सेवा करेंगे और सच्चे देश भक्त होंगे। कुछ बच्चों से बातचीत भी करते हैं। आपका क्या नाम है? आफरीन उस्मान। अच्छा, कौन सी क्लास में है वैसे आप? 12th में। आप 12th में भी हैं और नीट की तैयारी भी कर रही हैं, कितने महीनों से कर रही हैं? मैं 1.5 साल से हूँ यहाँ पर, 11th से कर रही हूँ। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं गुड़िया? नहीं, कोई परेशानी तो खाने पीने की व्यवस्था सब यहीं हॉस्टल से होती है? जी, सब यहीं से होती है। ऐसा तो नहीं लगता है कि यहाँ फीस बहुत ज़्यादा है, फिर आपने हिंद गुरु एकेडमी क्यों चुना है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, सब बहुत अच्छा है यहाँ पे, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं और सब कुछ बेहतर है। आप नमाज भी यहीं अदा करते होंगे? जी। तो फैमिली के मेंबर आते हैं कभी आपसे मुलाकात करने के लिए? जी, आते रहते हैं। आप किस जगह के रहने वाली हो? मैं यूपी की हूँ।
यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हम भी यूपी से हैं। गोरखपुर के पास रहती हूँ मैं। अच्छा, गोरखपुर यूपी में, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा महाराज हैं, बड़े उससे इलाके से हैं आप। और बताइए यहाँ की क्वालिटी के बारे में बताएं, यहाँ के जो फाउंडर हैं नूर नवाज खान सर, उनकी कार्यशैली के बारे में बताएं, यहाँ स्टाफ के बारे में बताएं, यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में आप हमें बताएं। सर यहाँ पर फैकल्टी टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट भी बेटर है, और नूर सर जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए, और वो काफ़ी अच्छा है। जब आप एंट्रेंस देंगी, आप इंग्लिश में देना चाहेंगी या हिंदी में? इंग्लिश में दूंगी। अच्छा, इंग्लिश में। अरे वाह, हाँ देखिए, दिखाना शर्मा जी एक बार, ये जो हमारी देश की बेटी है ना, ये इंग्लिश में एंट्रेंस को देंगी। ये देखना, इनकी जो ये सब लिखा हुआ है, जितना भी इनका वर्क है इंग्लिश टू इंग्लिश है। ये देखिए, बहुत सुंदर, आपकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। जी शुक्रिया। अच्छा, अब और स्टूडेंट से बात करेंगे। आपका नाम? तूबा। अच्छा तूबा जी, आप भी इंग्लिश में ही देंगी शायद एंट्रेंस? जी मैं क्योंकि इंग्लिश में आपका ये होमवर्क बता रहा है कि इंग्लिश में आप एग्ज़ाम देंगी। आप कितने दिन से यहाँ हॉस्टल में हैं? मैंने क्लास 12 में ही ज्वाइन किया है, मिड में क्लास 12 के। अच्छा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट? होम डिस्ट्रिक्ट यूपी। यूपी में किस जगह से? मुरादाबाद के। अच्छा, मुरादाबाद से। मैम, अमरोहा से। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। मुरादाबाद में रिपोर्टिंग करने के लिए गया था पार्लियामेंट में। बट यहाँ सबसे बड़ी बात है, यूपी के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ स्टूडेंट हैं। और कुछ बताएं, हम जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में कैसे आया कि हमें डॉक्टर बनना है और फिर हिंद गुरु एकेडमी में ही जाना है? ये क्या वजह रही है? फीस कम की, या आपकी सेफ्टी, सुरक्षा, या कुछ और वजह? सबसे पहले तो कि मेरा ड्रीम ये बचपन से ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड ऑल्दो माय पेरेंट्स आल्सो वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। तो हिंद गुरु बहुत बाद में पता चला था, पर एक बार मैं ऐसी रील स्क्रॉल कर रही थी, देन आई गेट टू नो अबाउट हिंद गुरु। बट फिर जब आई तो इट वाज ऑल गुड। टीचर्स बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे, टीचर्स एक्सट्रीमली सपोर्टिव है, डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, और 1-to-1 सेशंस भी होते हैं अगर आपको चाहिए तो। और बहुत बहुत सेफ्टी भी बहुत है यहाँ पे। 8 बजे हम लोग को अलाउड नहीं होता बाहर जाना या फिर ऐसा कुछ भी, परमिशन चाहिए होती है हर चीज़ के लिए, फिर बहुत सेफ्टी है। अच्छा, हमने यहाँ देखा है, यहाँ स्टूडेंट के पास मोबाइल हमें दिखाई नहीं दिया, मतलब सिर्फ उनका ब्रेन किताबों में है, किताबों से कनेक्शन और कनेक्टिविटी है। जी। मोबाइल एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए हम लोग को अलाउड नहीं है फ़ोन का यूज़ करना, बट हम पेरेंट्स से जब हम बात करते हैं तो हमें मिलता है, 1 घंटे के लिए मिलता है फ़ोन। जब आप नीट के एंट्रेंस को देंगी, उसमें 5 डिग्री है, मास्टर में एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएच है, बीओएमएस है, बीएचएमएस है, यानी एलोपैथिक भी है, आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है, और डेंटल भी है, और एमबीबीएस भी है मास्टर की डिग्री। तो किस में सिलेक्शन लेंगी? एमबीबीएस में। एमबीबीएस? जी। अच्छा, इंशाल्लाह एमबीबीएस में। हाँ वो तो अगर सिलेक्शन नंबर कम आते फिर बीडीएस सेकंड होता है, वरना एमबीबीएस ही। आपका क्या मूड है, डेंटल या एमबीबीएस? एमबीबीएस। एमबीबीएस? हाँ। ये जो रात दिन जद्दोजहद चल रही है एमबीबीएस पाने के लिए, यस सर। माइंड में कोई और बात हो, बताओ। कुछ नहीं, यहाँ पे फैकल्टी और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हर दिन हम लोगों को इमोशनली सपोर्ट मिलता है, लाइक कि घबराहट ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो लाइक बहुत अच्छे है। चाय पानी कॉफी सब यहीं मिलता है? हाँ, खाना पीना सब बहुत अच्छा है। आज लंच हमारी टीम ने भी यहीं किया है, शायद वो जो आंटी हैं वो बहुत अच्छी केयरिंग करती होंगी, मम्मी जैसा प्यार देती होंगी। हाँ। डांट भी देती होंगी वो, अपनी गाड़ी से चली है ना? नहीं, कभी कभी डांटती है गलती करने से, वैसे तो बहुत प्यार करती है। अच्छा, और 2 स्टूडेंट इधर और बैठे हुए हैं। हॉस्टल का मतलब वही है कि आरामदायक रूम हो, हम अच्छे से पढ़ें, डिस्टर्ब ना कोई करें, और हमारा सिर्फ रिश्ता, और जो रिश्ता है वो सिर्फ किताबों से हो। आपका क्या नाम है? समर। शमल, तो आप जी किस मैम। चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं नीट के लिए तैयारी। नीट की तैयारी। अच्छा, ये आपके अंदर, आपके ब्रेन में मतलब कहाँ से आया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं मैम, मेरा बचपन से ही सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना अच्छा, है। बचपन से ही? फैमिली में और कोई डॉक्टर है? नहीं मैम, कोई नहीं है, मेरे मौसाजी डॉक्टर है बस। वेरी गुड। आप, आपका क्या नाम है? समीरा। समीरा, तो आपके ब्रेन में कहाँ से आया ये सब? एक्चुअली मेरा भाई भी डॉक्टर है। आपके भाई डॉक्टर? अरे वेरी गुड। जी, 4th ईयर में है वो, तो इसलिए उसकी देख के मुझे बनना था। गुड गुड।